तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक दंपति के दो पुत्र थे और दोनों बड़े शांत स्वभावी थे। कर्म की ऐसी मार थी कि घर के अंदर संपत्ति ज़्यादा नहीं थी। संपत्ति ज़्यादा नहीं का मतलब कैसा कि अगर आधा किलो शक्कर रोज लगती है तो आधा किलो शक्कर उसको रोज खरीदनी पड़ती थी। आप अपनी तुलना उनसे करिएगा। आपके घर के अंदर तो बहुत सुविधा है, तीब सातिशय पुण्य है। आपको साल भर का गेहूं आप एक साथ इकट्ठा रख लेते हैं। आप दाल शक्कर का स्टॉक कर लेते हैं। घी के पीपे आपके घर के अंदर बहुत अच्छे से 2-3 टीन तो रखा ही रहता है। हर चीज़ का वैभव है। लेकिन उनके घर के अंदर आधा किलो शक्कर अगर एक दिन में खर्च होती है तो शाम के समय दिन भर की मेहनत करने के बाद आधा किलो शक्कर कल के लिए खरीद करके रखना पड़ता था। 1.5 किलो 1 किलो मान लो गेहूं चाहिए है तो गेहूं ले लिया, सब्जियां ले ली। जैसे कि सामान्य से आप मजदूर वर्ग को देखते होंगे जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को दिन भर के मेहनताने पर जो पैसा मिलता है उससे अगले दिन की व्यवस्था करता है। तो कई किराना की दुकानों में इस तरीके के मजदूर वर्ग के लोग आते होंगे। 1 पाव तेल दे दो, आधा किलो शक्कर दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, थोड़ा सा दाल दे दो, थोड़ी सी कुछ और दे दो। ऐसा ही उस दंपति का भी जीवन था। 2 सुंदर से बच्चे घर के अंदर थे। पिता अपना पुरुषार्थ करते और पिता के पास जवाबदारी थी महिला की और साथ में 2 पुत्रों की। महिला घर के अंदर काम करती, महिला के अंदर जवाबदारी थी अपने 2 पुत्रों को अच्छे संस्कार देने की। घर के अंदर बारिश के समय पर अचानक बिच्छू निकल आया। बिच्छू निकला तो दोनों बच्चों ने पहली बार बिच्छू देखा। उसमें से एक बच्चा बिच्छू पकड़ने के लिए दौड़ा तो माँ बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ी। बच्चे को पकड़ करके और बिच्छू से दूर किया। बच्चे थे 8 साल 9 साल के बच्चे होंगे, लेकिन वो बिच्छू पहली बार देखा घर के अंदर बड़ा सा। अब वो बिच्छू को देखने का आकर्षण, पास में जाकर के उसको छूने के लिए इच्छा पैदा हुई तो माँ ने दौड़ करके डांट लगाई। बच्चा शांत हो गया। शाम को ऐसा संयोग बना कि घर के अंदर एक सांप निकल आया। मिट्टी की दीवारें रहती हैं तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं।
उन छेदों में सांप बिच्छू अपना स्थान बना लेते हैं। जब पहले ज़माने में जब ऊपर छत डालने की लेंटर की व्यवस्था नहीं थी तो छानी डालते थे ना, क्या बोलते हैं, खाट बोलते हैं, तात जो भी बोलते हैं। तो ऊपर जो है बांस की छोटे छोटे पतले पतले बांस डाले, बल्ली के ऊपर बांस लगाया, बांस के ऊपर खप्पर घास फूस डाल करके और उसमें खप्पर, और कई बार उस खप्पर के ऊपर मिट्टी से लेप कर देते थे। तो मिट्टी से लेप करने पर वो प्लास्टर जैसा पक्का सा बन जाता था, लेकिन उसमें संधि स्थान बहुत रहते थे। तो खाट के मतलब ये ऊपर जो छत रहती थी, छानी जिसको कहते हैं, उस छानी में भी बहुत सारी छिपकली, बहुत सारे बिच्छू या सांप या दूसरे भी कोई जीव आकर के रहने लगते थे। जब इस तरीके की व्यवस्थाएं रहती थीं तो उसके नीचे महिला चौके और पूरे के पूरे भोजन कक्ष के नीचे एक लट्ठे का मोटा सा कपड़ा बांध देती थी। देखा होगा कभी आपने, चंदोबा जिसको कहते हैं। उसके पीछे भाव रहता था कि इसके ऊपर कच्ची छत है, उस कच्ची छत से कोई छिपकली, कोई मकड़ी या फिर कोई और जीव भोजन इत्यादि में ना गिर जाए, तो वहाँ पर चंदोबे की व्यवस्था कर दी जाती थी। अब ये पक्का ज़माना आ गया। पक्के ज़माने में जब बेहतरीन ऊपर पीओपी किया हो, अब पीओपी में चंदोबा महाराज कहाँ लगता। लेकिन पहले ज़माने का अपना एक वैभव था। उनका घर भी बिल्कुल वैसा ही था। और बिच्छू निकला सुबह, शाम को सांप निकल आया। सांप को देख करके बच्चे भागे। जैसे ही सांप को देख करके बच्चे भागे तो सांप को भगाने के बाद माँ दोनों बच्चों को पास में बैठा करके बोलती है, बोले सुबह सांप बिच्छू देखा था, ये सांप देखा, देखा घर में सांप बिच्छू निकल रहे हैं। हाँ माँ, सांप तो बहुत जहरीला होता है। हाँ, सांप जहरीला होता है, बिच्छू भी कम जहरीला नहीं होता। वो अपना डंक में ऐसा जहर लेकर के चलता है कि बिच्छू का काटा मरता नहीं है, लेकिन तड़पता बहुत है। रामटेक में थे तो हमारे मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज जी को बिच्छू ने काट दिया। पहली बार उनको एहसास हुआ कि आचार्य श्री को जब जवानी में बिच्छू काटा होगा तब आचार्य श्री जी को कैसी तड़पन रही होगी। दूसरे दिन वो कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव, छोटे से बिच्छू ने काटा तो रात भर इतना तड़पे, बुखार आ गया। आपको तो बड़े बिच्छू ने काटा था, आप कैसे तड़पे होंगे। बस आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही कि मुझे तो गुरुदेव का सहारा था, मैं सोचा ज़्यादा तड़पूंगा, गुरुजी को दिखेगा तो लगेगा कि ये परिसर सहन नहीं कर सकता तो कहीं भगा ना दे। ये सोच करके पूरा का पूरा दर्द सह गया। गुरु के पास रहने की ललक। अब जब उस परिवार में सांप बिच्छू निकला तो माँ बच्चों से कहती है, ये सांप बिच्छू को देखो, ये सांप बिच्छू कभी मनुष्य रहे होंगे, कभी इनको भी मनुष्य की पर्याय मिली होगी, इनको भी गुरु मिला होगा, लेकिन मनुष्य की पर्याय मिलने के बाद, गुरु मिलने के बाद, अच्छा मंदिर मिलने के बाद इन्होंने ना पर्याय का उपयोग किया, ना मंदिर का उपयोग किया, ना गुरु का उपयोग किया। मर करके बिच्छू और सांप बन गए, अपना रूपांतरण नहीं कर सके। जब भी किसी को पर्याय में सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं मिलती हैं और मिलने के बाद जब वो उसका प्रयोग नहीं करता है, रूपांतरण नहीं कर पाता है, तो रूपांतरित न होने वाले का जब रूपांतरण होता है तो ऐसे लोग चल करके सांप और बिच्छू बनते हैं।
सांप और बिच्छू को कमजोर मत समझिएगा, वो भी, अब देखो ना, सांप है तो आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है, अर्पिता नरपित सिद्धे। वो सांप की दांत में जो विष है वो हमारे लिए जहर का काम करता है। सांप के लिए वो दांत में रखा हुआ जहर क्या काम करता है? जहर का। उसके लिए वो उसकी शक्ति है और उसकी शक्ति हमारे लिए जहर है। इसमें सूत्र लगता है अर्पिता नरपित सिद्धे का। अर्पिता नरपित सिद्धे क्या है महाराज? किसी की अपेक्षा से कोई वस्तु अच्छी है और किसी की अपेक्षा से कोई वस्तु बहुत खराब हो जाती है। माँ बच्चों को सिखा रही थी कि देखो सांप और बिच्छू निकल रहे हैं घर के अंदर, इन्होंने देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में जाकर के कभी अपना रूपांतरण नहीं किया होगा, कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की होगी, ये सांप बिच्छू बन गए। तुम मंदिर रोज जाया करो। जब घर के अंदर संपत्तियां कम होती हैं, निश्चित रूप से भगवान पे आस्था बहुत जबरदस्त होती है। मैंने ऐसे कई मध्यम वर्गीय से गिरे हुए परिवार भी देखे हैं जिनको पुण्य के उदय से जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के साथ ही साथ दूसरी चीजें भी मिली, सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, लेकिन कर्मोदय में संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति करी और उस भक्ति का उनको प्रसाद भी मिला। माँ दोनों बच्चे को सिखा रही थी कि सांप बिच्छू अपना रूपांतरण नहीं कर पाए, इस चक्कर में मनुष्य पर्याय को पाकर के भी वो वापस सांप बिच्छू बन गए। तुम अपना रूपांतरण करना सीखो। रूपांतरण कैसे करते हैं माँ? शब्द उठाया। रूपांतरण करने के लिए मंदिर जाया करो बेटा। फिर वहीं पर कुछ ग्रंथ रखे थे, ग्रंथ में से एक कारिका सुना दी माने, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर। क्या किससे मिलता है आप अपने जीवन में देखिएगा। भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने नमस्कार करने पर उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि है आप लोग की मिथ्या दृष्टि? आपसे पूछा जाए तो बैरिबल है कि अनबैरिबल, आस्तिक हैं कि नास्तिक? अपने आप को हमेशा आप आस्तिक, सम्यक दृष्टि और बैरिबल ही कहेंगे। जब आप अपने आप को सम्यक दृष्टि, अपने आप को आस्तिक और अपने आप को बैरिबल कहते हैं, तो आगम की बात पे आपको अगर विश्वास हो तो विश्वास इस बात का कि भगवान की प्रतिमा के सामने नमस्कार करने पर उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रतिमा, आपका बच्चा मंदिर ही नहीं आता, अब उसको नास्तिक कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारे मोड़ा को महाराज जी ने मिथ्या दृष्टि कह दी, कि हमारा मोड़ा नरक में जाएगा। अब तुम्हारा मोड़ा जो है वो मंदिर आता नहीं, भगवान की पूजा करता नहीं, उपासना करता नहीं, दान देता नहीं, वो कोई भी धार्मिक क्रियाएं करता नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। और आगम ग्रंथ कह रहा है कि उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, जब कभी भी उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी, उच्च गोत्र मतलब महान कुल मिलना, तीर्थंकरों का कुल मिलना, चक्रवर्ती का कुल मिलना, बलदेव वासुदेव का कुल मिलना, तद्व मोक्षगामी क्षेत्र की, द्रव्य की, भाव की स्थितियां जीवन में बनना, ये सब नमस्कार करने का फल है। भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने नमस्कार करने पर, हाँ, प्रतिमा के सामने, देव के सामने, शास्त्र के सामने, गुरु के सामने नमस्कार करने पर इस तरीके का उच्च गोत्र मिलता है। माँ बच्चे को समझा रही है, शायद आपने अपने बच्चे को कभी समझाया नहीं होगा। फिर दूसरा शब्द उसमें लिखा था, भोगो दानात, दान करने पर भोग की प्राप्ति होती है। भोग और उपभोग दो शब्द हैं जो एक बार खाने में, उपयोग करने में आता है, उसको आगम ग्रंथों में भोग शब्द कहा है। तो दान देने से ही भोग मिलता है। फिर भोग में यथेष्ट भोग भी, जब तक आप सत्पात्र को दान नहीं देते,
तब तक आपको कभी भी भोग और उपभोग की वस्तुएं नहीं मिलती। कितने दिनों से सोच रहे होगे कि बड़ी कंपनी की एक शर्ट खरीदना है। शर्ट की कीमत ज़्यादा नहीं है, आजकल 2-4 हज़ार रुपये में शर्ट आ जाती है, लेकिन महाराज 2,000 रुपये भी बहुत होता है। 500 रुपये में आ जाएगी। अभी तो 500 की भी व्यवस्था नहीं बन रही महाराज, बड़ी मुश्किल है कई परिवारों में। आपके यहाँ तो बड़ी सुविधा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन परिवारों में मुश्किल है, ये उद्बोधन उनके लिए। संपन्न परिवार हमारा उद्बोधन सुन के क्या करेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। जब कभी भी आपको भोग मिलेगा, जब कभी भी पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धि आपको होगी, ये भी आपके जीवन की विडंबना है कि आपको 5 इंद्रियां मिली, लेकिन पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धता आपके परिवार में नहीं है। आपके परिवार में पांचों इंद्रियों के स्वस्थ भोग की उपलब्धता नहीं है। आंखों में अगर कोई बोले कि सुबह सो के उठ करके क्या दिखाई देना है, तो बोले लड़ाई झगड़ा और कलह। घर के अंदर कैसा वातावरण रहता है ना, कई बार सो के उठो सीधे महाभारत के सीन के साथ ही नींद खुलती है। कई घरों में सीन क्रिएट हो चुका होता है, बीच में नींद खुलती है, आँख खोलते खोलते आदमी झगड़ा निपटाने में लग जाता है। अरे तुम लोग सो के उठे नहीं कि झगड़ने लगे। होता है कि नहीं? क्या है कि उत्तम और स्वस्थ भोग भी पांचों इंद्रियों का सिर्फ दान देने से उपलब्ध होता है। अब दान भी कई प्रकार का है। आहार भी एक दान है, औषध भी एक दान है, आवास भी एक दान है, उपकरण भी एक दान है। इसके अलावा और भी समय का दान भी एक दान माना जाता है। धन का दान भी दान है। जिससे भी देवशास्त्र और गुरु के विकास में कुछ सहारे मिलते हों, उसको दान की संज्ञा दी है। आप देखिएगा कि आप किस स्तर का दान कर सकते हैं। आहार दान करने की सामर्थ्य हो तो आहार दान देना, औषध दान दे सकते हो, वो भी एक सौभाग्य है। आवास दान में आपका धन निमित्त बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंदिरों में साधुओं के रहने के लिए संत निवास बनाने वाले अति पुण्यात्मा होते हैं। कमरे बना दिए, पता नहीं कौन सा तपस्वी साधु आ जाए, इस कमरे में साधना कर ले, सम्यक ज्ञान की ज्योति बना ले, अपने आप को सम्यक दृष्टि बना ले, चारित्र का पालन कर ले, उपवास कर ले, महान तप कर ले। इनके लिए भी धन खर्च किया जाता है। अभी तो आपका जितना भी धन है वो किन किन चीज़ों में खर्च होता है, तो आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा है, खूबसूरती देखो जैन शासन की। सब लिखा है गुरुवर ने। गुरु सब कह के बोल के बता के गए। अभी आपका जो धन खर्च होता है वो अपने स्वयं के भोजन के ऊपर, भोजन, वाहन, शयन, उसके बाद कहते हैं आसन, पवित्र अंग राग अंगेशु। आचार्य कहते हैं तांबूल वषण भूषण मनमद संगीत गीतेशु। जितने भी गृहस्थ हैं संसार में, इन सारे के सारे जो गृहस्थ हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा भोजन में खर्चा करते हैं। आपके घर के बच्चा भी क्यों ना हो, उसका भी सबसे ज़्यादा खर्च अगर होता है तो खाने पीने में। चॉकलेट खाना है, फिर एक आइसक्रीम खानी है, उसके बाद 2 कचौड़ी खानी है, एक फुल्की खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, चाउमीन खाना है। भोजन में कितना खर्चा है। एक बच्चा, अगर आपके घर का छोटा सा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी 100-125 रुपए का खर्चा आराम से घर के अंदर का रोज का निकल जाएगा। आप लोग भी देखिएगा, बाहर निकले, चाय कॉफ़ी में, लस्सी में, किसी और चीज़ में कहीं खड़े होकर के आप कितना धन खर्च करते हैं भोजन के ऊपर। अभी एक सज्जन ने बताया कि एक होटल में गए खाने के लिए, 12-14 लोग, जरा सी बात में 17,000 रुपये का बिल बन गया। हमने कहा 17,000 रुपये तो बहुत होता है, 17,000 में तो हम तुम्हारे नाम की 3 दिन शांति धारा कर देते। लेकिन महाराज उधर तो
शांति धारा जो पेट में गई वो 4 घंटे नहीं चली। हमने कहा हम 3 दिन चलाते तुम्हारी शांति धारा 5100 की, और उसके बाद भी कुछ बचा करके दूसरे काम में लगा लेते। अब गृहस्थ है, गृहस्थ का पहला खर्चा किस चीज में? भोजन में। सुबह से लेकर शाम तक मन के अंदर सबसे गहरी और बड़ी अतृप्त चिंता है भोजन की। यहां बैठे हो तो भी सोच रहे होगे भोजनशाला में का बनो है। अगर घर में भोजन करना है तो उसकी भी चिंता यहीं पर बैठ करके शुरू हो जाती है। पता नहीं उनने रोटी बनाई कि नहीं बनाई, पता चलो हम जाएं फिर सब्जी बघारें, फिर अपनों ही खाएं, फिर अपनों ही करें। खुद भी करना हो तो दिक्कत है। अब मान लो वहां पर कुकर सिम में रख कर के आ गए, अब दिमाग से भूल गई बात, सिम में रख के आएगी तेज, कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए। आदमी जहां बैठा है वहां का कभी रह करके वो रह नहीं पाया। यहां बैठ करके कहीं और का, कहीं और बैठ करके आप कहीं और का चिंतन करते हैं। यहां बैठे हो तो घर याद आ रहा होगा, घर में बैठे होगे तो महाराज के प्रवचन याद आ रहे होंगे। अरे उज्जैन में है, बगल में है, लेकिन जा नहीं पा रहे। यहाँ पे है तो घर का खाना नजर आ रहा। मनुष्य की स्थिति है, मनुष्य की जीवन शैली है, उसकी सोच है। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने व्यक्ति की सोच लिखी है, आप उस सोच को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला बड़ा खर्चा है भोजन का। भोजन के बाद दूसरा, भोजन से संतुष्ट हुए नहीं कि वाहन ले आओ भैया, गाड़ी होनी चाहिए। अगर साइकिल है किसी के घर के अंदर तो घर के अंदर लड़के और पिता में कितना झगड़ा होता है आप देख लो। टूटी साइकिल है, हम नहीं जाएंगे इससे पहन कर। अरे चले जाओ, तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है, हमको एक गाड़ी चाहिए। अगर आपके पास एक गाड़ी आ गई तो फिर उस गाड़ी में कुछ दिन बाद संतोष नहीं होता, चलो गाड़ी दिला देते हैं। अब तुम्हारे पिता ने तुमको एक गाड़ी दिला दी, अब उस गाड़ी से जैसे ही तुम गाड़ी के ऊपर चढ़े तो कुछ दिन बाद दूसरे की गाड़ी से अपनी गाड़ी का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। फिर वाहन की कैटेगरी हर साल 1.5 साल में धीरे धीरे बदलती रहती है। अभी हम इंदौर में थे तो अपने दयोदय परिवार से जुड़े हुए एक सज्जन है, उनका एक ही शौक है, घर के अंदर पैसा बढ़े तो सबसे पहले कार बदल लो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज एक कंफर्टेबल चीज लगनी चाहिए। हमने कहा उसको पूरा भोग तो लो। अरे महाराज देख लिया ना, 1 साल 1.5 साल जी लिया, 1 साल में मर्सिडीज, फिर मर्सिडीज के बाद रेंज रोवर के बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। नाम बताने में आपत्ति नहीं है। मनीष जी हैं कल्पतरु वाले, कल्पतरु में उनकी कॉलोनी कटती है। उनके पास पैसा बढ़ा नहीं कि पहला खर्चा है उस इंसान का क्या? कार बदलना है, वाहन अच्छा होना चाहिए। भोजन के बाद दूसरी आपकी खर्चे में सबसे ज्यादा खर्चा किसी में होता है तो वाहन में। फिर तीसरा आचार्य कहते हैं शयन में। सोने में काय का खर्चा महाराज? अच्छा सोने में खर्चा नहीं है तो पतली चटाई में सुला के दिखाएं। सबसे बड़ा टेंशन है, अभी शादी में जो पलंग मिला था आज तक हम उसी पलंग में सो रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना बड़ा टेंशन है। और फिर पड़ोसी के घर में जाएं और अगर उनका नया घर बना हो और नए घर में अगर उसने बढ़िया कंफर्टेबल वाला एक गद्दा बिछा दिया हो, वो गद्दा जिसमें बैठो तो 3 इंच तो आदमी अंदर घुस जाए, और बगल में उसमें एक स्विच है, उसको करने पर वो गद्दा ही ठंडी में अपने आप हल्का हल्का सा गर्म हो जाता है। उस गद्दे से धीरे धीरे वाइब्रेशन आती है, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर सब हो जाता है। बोले महाराज इसमें सोते ही साथ ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इंसान। यहाँ पर भी वो पीछे पीछे ऐसा कुछ करेगा। एक बार ऐसे गद्दे में सो बस लो, फिर तो अपने घर के अंदर घुसने की इच्छा ना होए। कितनी महिलाएं महापुरुष ऐसे होंगे जो शादी में जो गद्दा और पलंग मिला था उसी पलंग में अब जैसे बैठो साए तो बैठ चैं, उठो तो चूं, फिर चैं, फिर चूं। बोले बैठो तो पता चल जाए कि कक्का बैठ गए हैं पलंग में। बड़ी मम्मी पलंग में बैठ गई तो पलंग बोल देगा बैठ गई तुम्हारी मम्मी। ऐसे तो पलंग है घर के अंदर।
है ना, उन्हीं पलंगों में रह रहे और अचानक कुछ अच्छा दिख जाए, किसी के घर के अंदर डल्लप का गद्दा चौड़ा वाला दिख जाए, बस अब तो हमको भी यही चाहिए। तीसरा खर्चा है इंसान का भोजन, वाहन के बाद शयन, शयन के बाद आचार्य कहते हैं पवित्र अंग राग कुसुमेशु। फिर उसकी भोजन वाहन शयन अच्छी मिल जाए, अब दुनिया भर के साबुन चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, डीओ चाहिए, पता नहीं दुनिया में लीपा पोती के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने पहले भी एक बार कही थी, दुकान सब्जी मंडी में जाओगे तो टमाटर वाले से मोल भाव कर लोगे कि जो टमाटर कितने का, उसने कहा 20 रुपए किलो है, 16 लगा, 16 रुपए में देना हो तो दे दो 4 किलो। सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर में जाकर के किसी भी कॉस्मेटिक वाले से कोई मोल भाव नहीं होता। उसने इतनी सी एक सीसी दिखाई 780 रुपए की, भैया एक सीसी ये निकाला, कितना बिल है, बोले इतना बिल लगा। तुमने राउंड फिगर में पैसे दिए, 547 रुपए बने, तुमने 47 छोड़े 500 दिए। उसने कहा अच्छा हुआ, चाइना मेड माल था, 150 रुपया का 500 रुपया में ले गई। वहां कोई मोल भाव नहीं है, सब्जी मंडी में मोल भाव है। आप देखिएगा, आचार्य ने कहा कि तुम कहां कहां पैसा खर्चा करते हो, तुम्हारे कहां कहां के खर्चे हैं, एक बार आगम ग्रंथों में देख लो। अब महाराज आपको इतना कैसे पता? ग्रंथ में लिखा है ना, ग्रंथ सामने रखा हूं, ग्रंथ में लिखा हुआ है। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी गृहस्थ हैं, उन गृहस्थों ने जब भी पैसा खर्चा किया, इन्हीं चीजों में किया, भोजन में किया, दूसरी बात वाहन में किया, शयन में किया, स्नान में, मतलब नहाने धोने के ऐसे तरीके चाहिए। अपना बाथरूम देखो कैसा है। अब किसी घर में इंडियन सीट मिल जाए, बस बेइज्जती करा दो तुम तो पूरी की पूरी। देखो उनके घर में सावर है, ऊपर से वो झूमर जैसो पानी गिरत है, गोल गोल घूमत घूमत है, बे फुफकारा छोड़वे वाले बे फुब्बारा रहते हैं, उमें ऐसे सो मुंह में मारो तो अलग अलग फीलिंग आती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हाँ महाराज बोल रहे हैं, वो उसमें बैठने पर हाथ नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप चेहरा साफ हो जाता है। ऐसे भी चीजें हैं, क्या क्या नहीं है संसार में। मतलब इसी चीज का स्टैंडर्ड है। अपने घर के बाथरूम में तुम भगवान अगर अच्छा नहीं बना है तो तुम भगवान से प्रार्थना करते हो कभी कोई हमारे घर में ना आए। बेडरूम के बाद सबसे पहला चमकती हुई कोई चीज चाहिए संसार में तो बाथरूम चाहिए। ये बात समंतवत गुरुदेव ने 1900 साल पहले आगम ग्रंथों में लिखी। स्नान की सामग्री, स्नान के उपकरण, स्नान के स्थान में आदमी पैसा खर्चा करता है। पवित्र अंग राग कुसुमेशु, फिर अच्छी फ्रेग्रेंस घर के अंदर सोने उठने बैठने में, रूम फ्रेशनर डीओ लगा लेते हैं। उस वक्त भी डीओ लगते थे। गुग्गुल जो होता था, बहुत अच्छे गुग्गुल थे, केसर थे, कस्तूरी की खुशबू के साथ पूरे के पूरे कमरे में थोड़ा सा अंग राग लगा करके उसको जला देते थे। उससे ऐसी खुशबुएं आती थी कि बिल्कुल लग रहा है हम बड़े घर के लोग हैं। फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं, उसके बाद और काय में तांबूल वसन भूषण, आचार्यों ने शब्द लिखे हैं। खाने के बाद पान भी तो चाहिए ना कुछ, मुखवास जिसको कहते हैं। आज देख लो उस मुखवास का खरबों रुपए का व्यापार है। चाहे फकीर चंद गुटका ले लो, चाहे अमीर चंद, चाहे कोई भी चंद गुटका ले लो, चाहे राजश्री ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये सब क्या है? तांबूल। इसमें कितना खर्चा होता है कोरोना में देख लीजिएगा। कोरोना में 5 रुपए का पाउच जो है 50 रुपए में लोगों ने प्रेम से खरीदा। जिनके घर के अंदर खाने को आटा दाल नहीं था, उन्होंने भी गुटके खाए। जब सुपारी कितनी महंगी, बोले महाराज 2000 रुपये किलो सुपारी बेची हमने। क्यों? सड़ी, वो भी सड़ी सुपारी 2000 रुपये किलो। कब? कोरोना में महाराज। तमाकू सड़ा बेचा, गुटखा सुपारी सब सड़ी बेची। इसमें पैसा खर्चा कितना? बोले जिसने कमाया उसने तो गजब का कमाया, खरबों रुपए कमा लिए। इसमें पैसा खर्चा करने की आदत पता नहीं चलता, छोटे छोटे पैसे हैं पता नहीं चलता। 2 पाउच का गुटखा, ऊपर बिमल रखा है, नीचे जुबा केसरी रखा है, कहीं कुछ रखा है और बस
इसी को सुबह से लेकर शाम तक लिए दिए काम बनाए, अपन बड़े चल रहे हैं। अब तांबूल के बाद वसन, फिर आपका पैसा खर्चा होता है कपड़ों में। कपड़े कैसे महाराज, हैं तो सब अच्छे, लेकिन 4 बार पहन लो सो बुरे लगन लगे। 2500 रुपए की शर्ट लाए, 4000 रुपए का सूट लेकर के आए। अब 5 बार महाराज जी के सामने जो ही सूट पहन करके चले गए, अब महाराज का के हैं, अरे भैया महाराज ने तुम्हारा सूट ही नहीं देखो, जिनने कछू नहीं देखो उनके सामने तुम नए नए कपड़ा पहन करके आ रहे। अब मार्केट में निकलो, घर के अंदर देखो, जो लोग इतने नए नए कपड़ा पहन के आते हैं वे घर के अंदर बरौनी की 2 धोतिया में काम चलाते। महिलाओं की घर के अंदर 2 धोती परमानेंट फिक्स होती है, घर के अंदर यही पहनेंगे। काम वाली बाई 23 घंटा तो वही पहनत है, आधा घंटा के लाने बाहर पहन करके आए। आचार्यों ने कहा गृहस्थ कितना भी धन का उपार्जन कर ले, उस धन का उपार्जन करने के बाद उसका खर्चा तांबूल के बाद वसन कपड़ों पे आ गया। कपड़े ऐसे लेटेस्ट डिजाइन के नए नए चाहिए, बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड कंपनी के चाहिए। पट्टा वाली चड्डी चलती थी 11.5 रुपये की आती थी, आजकल वो 750 रुपये की जॉकी कंपनी की लोग पहनते। भगवान मालिक है। हमने कहा इतना महंगा? बोले हाँ महाराज, नाड़ा वाली पट्टे वाली चड्डी देखी नहीं देखी तुम लोगों ने? हाँ है, हाँ वो भी आधी वो महाराज तो अलग ही कह रहे हैं कुछ, उसमें भी कपड़ा पूरा नहीं होता, पैसे 650 ले लेता है। अब आप लोग सोचिए, खुद बताइए, आप इतना पुरुषार्थ करते हो ना सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठ करके, कोई चना बेच रहा, कोई कचौड़ी बेच रहा, कोई कपड़े बेच रहा, पैसा खर्चा काय में हो रहा। ये तो कुछ समझदार हैं चना कचौड़ी वाले कि जिनने इसमें से पैसे हटा करके मंदिर निर्माण में भी लगाने का संकल्प ले लिया। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, नहीं तो घर का पैसा तो इसी में खर्चा हो रहा है। तांबूल वसन, उसके बाद शब्द लिया वस्त्र, वस्त्रों का कितना खर्चा। अलमारी जो होती है ना, वो ठूस ठूस करके ऐसी भरी है बेचारी कि उनको ऐसो खोलो कि ऊपर से 2 साड़ी नीचे गिर जाते। उसके बाद भी अबे हमें मायके जाने हैं, हमें 3 साड़ी और नहीं चाहिए। पति बोला थे तुम्हें धरबे की कितनी सजा है। किसी ने कहा हमसे आकर के महाराज मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं। हमने कहा क्या बोले? वो बोलता है मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। बोले पहले पता होता कि महाराज इतना मुश्किल है गृहस्थी, तो तुम्हारे साथ पीछे कमंडल लेकर के निकल लिए होते। ऐसे भी लोग मिलते हैं, थक जाते हैं मेहनत करते करते, पक जाते हैं देखते देखते, लेकिन अब छुटकारा नहीं मिलता। वो तो विक्रम बेताल की कहानी है, तू बोला और मैं चला। ऐसा ही है, एक बार लहट गए सो लहट गए। उसमें भी ऐसा नहीं कि वो उसको लाने पर ऐसा कुछ सामान्य होता है। आजकल तो 50 लाख रुपए लगा करके भूत सिर पे लादे जाते हैं, फिर उसको कहानी सुनाई जाती है, बोल विक्रम, हाँ बोल बेताल। फिर वो विक्रम बेताल की कहानी चलेगी और लास्ट में तू बोला और मैं चला। उसको ला दो, पूरा सफर करो। उस सफर में देखना, कभी विक्रम बेताल की कहानी देखी ना, उसमें विक्रम तुम हो, बेताल कौन लदा है तुम्हारे सिर पे, तुम ध्यान रखियो भैया, हम नहीं जानते। उस बेताल की इच्छा पूर्ति करते 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 वो बेचारा उम्र से 15 साल पहले ही मर जाता है। इतना मेंटल लोड है, काहे काहे का भैया। सुबह 8:30 बजे दुकान खोलनी है, वहां से शुरुआत होती है रात को 11 बजे तक। पैसा खर्चा किसमें हुआ? इन्हीं चीजों में। किसमें? भोजन वाहन शयन स्नान पवित्र अंग राग कुसमेसु तांबूल, फिर वसन कपड़ों में कितना खर्चा है बेहिसाब। तांबूल वसन इतने में रुक जाए? अरे ऐसे कैसे रुक जाए।
तुमने शादी के फेरा में कसम खाई है? काय की? कब खाई? बोले खाई थी भैया, तुम भूल गए। जब बीमा की पॉलिसी की डीड लिखी जाते तुम्हें काका लिखो जाते, पता नहीं चले। सिग्नेचर करने के बाद पता चलता है कि अरे इसमें भी सिग्नेचर कर दिया हमने। तांबूल वसन के बाद भूषण, आभूषण भी देना पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं। घर में रोटी खावे को हो चाहे ना हो, हाथ में अंगूठी टू बी मस्ट कंपलसरी। बे 1-1 ग्राम की 10 अंगूठी पहन है, एक उंगली में, और उनमें सारे में जर्किन लगे हैं। जर्किन मतलब नकली हीरा होता है ना, उसको जर्किन कहते हैं। बिल्कुल पतली 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 सब में पहनो। का भैया ना पहने हैं तो लोग का कहे, कोका कहे। अब कोका कहबे के चक्कर में पता नहीं कितनी मेहनत होती है, पैसा इसमें खर्चा होता है। तांबूल वसन भूषण, फिर मनमथ संगीत गीतेषु, मन को मंथित करने वाले संगीत और गीतों के उपक्रम में भी इंसान सुबह से लेकर शाम तक पैसा खर्चा करता है। अभी तुमसे बोले सबसे लेटेस्ट गाना सुनाओ, तो तुमको अभी लेटेस्ट गाना याद हो जाएगा, अभी तुम सुना दोगे। सबसे लेटेस्ट मूवी तुमको पता है, सबसे लेटेस्ट शो तुमको पता है, सबसे लेटेस्ट जबरदस्त साधु पूछें तो हमें नहीं पता माना। अब आप ही बता दो क्या होगा। कल हमने एक बहन से पूछा, बताओ 8 बड़े बड़े महान पुराने आचार्यों के नाम बताओ। सोचते रह गए, बड़े बड़े भी और पुराने भी 8 आचार्यों के नाम नहीं बता पाए लोग। शांति से बैठे रहे, हंसते रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्वेश्चन तो दे ही दिया, कम से कम सीख लेना। हमने कहा कहीं तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आए और बे पूछ बैठे कि 8 आचार्यों के नाम बताओ, और हम नाम ना बता पाए और पेपर में फेल हो जाए। इस चक्कर में करोड़पति 10वीं पास लड़का छूट जाए तुमसे, क्योंकि अरे गलत बोल रहे क्या? हाँ भाई, जो करोड़पति लड़के होते हैं वो 10वीं पास होते हैं। बेटियां पढ़ी लिखी MBA होती हैं, लड़के की बैलेंस शीट देखी जाती है, बेटियों की मार्कशीट देखी जाती है। अब तुम शादी भी करोगे तो बैलेंस शीट देख करके, तो कोई करोड़पति 10वीं पास लड़का छूट जाए इस चक्कर में, तो 8 आचार्यों के, पुराने बड़े आचार्यों के नाम तो याद कर ही लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा इन चीजों में लगाया, भोजन वाहन शयन आसन पवित्र राग अंग कुसुमेशु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु, संगीत और गीतों में, वहां जाकर के आप बताइए जितनी भी दुनिया भर में मूवियां बनती हैं, 150 करोड़ रुपए लगा करके एक मूवी बनाई होगी, और 150 करोड़ रुपए की मूवी बनाने के बाद आप सब ने अगर मनमथ संगीत गीतेषु में अगर आपका आकर्षण नहीं होता तो ये हाउसफुल शो कैसे जाते, कैसे उनकी TRP बढ़ती कि एक मूवी ने एक हफ्ते में 2000 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया। 2000 करोड़ रुपए समझते हैं क्या होता है 2000 करोड़ रुपए में? इतने में तो आचार्य भगवंत का जिन शासन लाखों गुना ऊपर हो गया होता जितने में तुमने मूवी में पैसा दे दिया। लेकिन आचार्य समुद्रवत गुरुदेव आज से 1900 साल पहले इस बात को कह गए। 1900 साल पहले भी इन सब चीजों के प्रति जनमानस का आकर्षण रहता होगा। तब गुरुवर ने कहा कि जीवन जो है, गृहस्थ कितना भी पैसा कमा ले, बड़ा मुश्किल है कि उसका पैसा धर्म में लग जाए। शांति धारा की बोली लेने का रोज भाव होता है, और रोज जो छोड़ करके सोच करके छोड़ देते हैं, अरे यार 1100 रुपये से ऊपर हो गई, हमें तो 500 तक की लेनी थी, और वो 500 भी 1 महीना बाद देने हैं, जो नहीं कि कल ही दे दें। मैंने दुनिया भर के लोगों को ये बात कही है, नियम ले लो, 2100 रुपये तक की राशि शाम होने से पहले मंदिर में जमा कर देंगे। अगर ये भी संकल्प ले लिया, किसी ने 500 रुपये की बोली ली, 700 की, 1500 की, 1600 की, 1300 की, 2100 रुपये तक की राशि का पैसा सुबह अगर शांति धारा की बोली ली है तो शाम को जमा कर देंगे, ये मंदिर बिल्कुल चमचमा करके हीरा बन जाएंगे। लेकिन कई बार बोली ले ली, अब पड़े हैं, अब हिसाब किताब, जैसे पान की दुकान में हिसाब किताब चलत है, ऐसे साल में एक दिन पूछे, कहे भैया हमारा का हिसाब किताब है बता दो,
तुरंत तुरंत दान महाकल्याण, ये पकड़ो आगे बढ़ो, ये पकड़ो आगे बढ़ो। बोले मंदिर की उधारी बोल दी है तो चुका के फुर्सत हो जाओ, जीवन का सौभाग्य है। अब आपका पूरा पैसा किसमें लग गया? इन 5, 7, 8 चीजों में जिंदगी की सुबह से शाम हो गई। आज भी, अभी भी और आगे वाले समय में भी आप जो भी धन कमाएंगे, इंजीनियर कमा ले, अच्छा कोई साइंटिस्ट कमा ले, कोई शिक्षक कमा ले, कोई इंडस्ट्रिस्ट कमा ले, कोई कपड़ा दुकान चलाने वाला कमा ले, कोई लोहे का धंधा करने वाला कमा ले, उसके खर्चे इन्हीं चीज़ों में होते हैं। लेकिन वो माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटे, तो अपने घर के अंदर संपत्ति बहुत कम है, रोज भोजन के लिए भी अपने को खरीदना, उठाना, धरना पड़ता है। उसमें आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने कहा है, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, उच्च गोत्र की प्राप्ति नमस्कार करने से होती है। भोगो दानात, और जो भी भोग मिलेंगे इस जीवन में, स्वस्थ इंद्री के भोग मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है, वो दान से मिलते हैं। आप सोचिए, कई बार ऐसा होता होगा घर के अंदर बहुत अच्छा भोजन बनता है, लेकिन आपका मन नहीं करता खाने का, हमारी इच्छा नहीं है। अरे खा लो, बहुत अच्छी इडली बनाई है, इच्छा नहीं। माँ ने बहुत अच्छे शुद्ध देसी घी के और खोबे ओट करके रसगुल्ला बनाए, नहीं, क्यों? अभी शुगर 400 है, इतना अच्छा भोजन है, उसकी खुशबू भी खींच लेगा ना तो उसकी 50 शुगर और बढ़ जाएगी। ये क्या है? बोले सब है घर के अंदर, सब है, लेकिन खाने के लिए बाजरे की सूखी रोटी और दाल के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे भी परिवार मिलेंगे, डायबिटिक पेशेंट हैं, मालिक, घर का मालिक डायबिटिक पेशेंट है, वो कुछ नहीं खा सकता, उसको ताजी गरम पतली रोटी के साथ दाल का पानी देना पड़ता है। इतने में खा करके काम चला ले भैया। ज्यादा हुआ तो एक केला जो होता है ना, उसको केला को दूध में नहीं, पानी में गला करके उसको मसल करके और नाक से कहीं, मुंह से कहीं, इधर से छेद कर देते हैं और उसको डाल देते हैं, बस जिंदा है कक्का। क्यों? भोग मिल नहीं रहे हैं, दान कभी दिया नहीं है, संपत्ति अकूत है, अकूत संपत्ति है, लेकिन दान के मामले में निकला नहीं तो भोग सिद्ध नहीं हो रहे। स्त्री आई, आने के बाद कलह कर रही है, वो भी एक भोग और उपभोग का साधन है, तुमको सिद्ध नहीं हो रही, तुमने कभी दान नहीं दिया। तुमको देखना चाहते हो, तुम्हारी आंख में विजन नहीं बन रहा, मोतिया बिंद हो गया, आंख के भोग नहीं भोग पा रहे, तुमने कभी दान अच्छा नहीं दिया। माँ बच्चे, दोनों बच्चों को समझा रही थी कि जब कभी भी दान करते हैं, दान करने से उत्कृष्ट भोग की प्राप्ति होती है। पांचों इंद्रियों के विषय आयु के अंतिम समय तक स्थिर बने रहें, महान सौभाग्य की बात है। पांचों इंद्रियों के विषय इतने अस्थिर हैं, स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का टेस्ट बदलता है ना प्रतिदिन। बचपन में जैसा भोजन करते थे अब वैसा भोजन नहीं करते। देवताओं के साथ होता है, जितने भी देव होते हैं उनके पांचों इंद्रियों के विषय में किसी भी प्रकार की आयु मरण पर्यंत तक कभी कोई कमी नहीं आती, लेकिन आपके विषय घटते बढ़ते रहते हैं। फिर बाद में तुम्हारे लाने कही गई, खाबे को नहीं मिले सो अंगूर खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि चाहते तो हैं खाना, खा नहीं पा रहे, शरीर में ताकत ही नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं, शरीर में ताकत नहीं है। तो क्या करता है इंसान, जब इच्छाएं बहुत होती हैं और शरीर में ताकत नहीं होती, तब मनुष्य की स्थिति पिंजड़े में दौड़ते हुए चूहे के जैसी होती है। पिंजड़े का चूहा देखिएगा, जब कभी भी चूहे को पिंजड़े में फंसाते हैं ना, तो सड़ी हुई कोई फल रख देते हैं। कोई एप्पल सड़ गया हो, कोई जाम बिही होती है ना, जाम फल, वो जाम फल में सड़ा हुआ जाम फल हो जाता है, जिसमें अच्छी गंध आती रहती है। उस गंध के चक्कर में उस एप्पल को, जाम को उस पिंजड़े के अंदर रख दिया और लाइट वगैरह बंद कर दी। अब जैसे लाइट बंद करेंगे तो जितने भी तिर्यंच होते हैं उनके रेटिने में और अपने रेटिने में अंतर होता है, उनको अंधेरे में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए वो प्राय करके जितने भी तिर्यंच हैं वो रात के अंधेरे में निकलना पसंद करते हैं।
सूर्य के उजाले में सिर्फ उल्लू को नहीं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको बहुत कम दिखाई देता है। जितने भी जानवर हैं उनके आंख में लाइट मारो और उनकी लाइट रिफ्लेक्शन मारे, चमके, तो समझना कि इसकी रात की नेत्र ज्योति बड़ी तीव्र है। अब वो जो चूहा है उसको फंसाने के लिए आपने एक जाम फल रखा या एक एप्पल रख दिया, सड़ा हुआ केला रख दिया। उस चक्कर में वो चूहा पूरे के पूरे पिंजड़े का पहले ऑब्जर्वेशन करता है। ऐसा नहीं है कि सीधे उसी में चढ़कर के अंदर घुस जाएगा। ऊपर चढ़ के देखेगा, नीचे चढ़ के देखेगा, उसमें छेद रहते हैं, खुशबू आती है, उसको समझ में तो आता है कि माल तो यहीं रखा है, अब घुसना कहाँ से है। अंदर घुसा, घुसने के बाद केले तक, जाम तक पहुंचा। पहुंचते साथ ही उसको एक शंका पैदा हो जाती है। चूहे को क्या शंका पैदा होती है कि हम अपने यथेष्ट फल तक पहुंच तो गए, लेकिन कुछ घटना घट गई। क्या घटना घटी? लगता है कहीं फंस गए। जैसे ही चूहे को लगता है कि हम फंस गए, वैसे ही चूहा फल नहीं खाता, वहां से बाहर निकलने का उपक्रम करता है। बाहर निकलने के लिए बार बार अपने दोनों दांतों से उस पिंजरे को काटता है, तोड़ता है, निकलने की कोशिश करता है, निकल नहीं पाता। आप कभी देखिएगा चूहे के पिंजरे में 15 चूहे भी इकट्ठे एक साथ आ जाएं, आपका जाम वैसे ही का वैसे ही रखा रहेगा। 15 के 15 चूहों के अंदर एक उत्कृष्ट आकांक्षा है बाहर निकलने की। बाहर निकलना है, क्यों? फंस गए। फल तो मिल रहा है लेकिन फंस गए, फल तो मिल रहा है लेकिन फंस गए। आचार्य जी कहते हैं तुमसे अच्छा तो वो चूहा है कि पिंजड़े में फंसने के बाद निकलने का उपक्रम कर रहा है। तुम तो उस पिंजड़े को बढ़िया लगातार लीपा पोदी करके उसको और अच्छा बड़ा और बढ़िया बनाने में लगे हो, उससे निकलने की कोशिश तक नहीं करते। तुम पिंजड़े में खुश, चूहे से गए बीते लोग। पिंजड़ा और अच्छा पिंजड़ा बनाना महाराज। अभी एक बड़ा वाला पिंजड़ा और बनाया है, इससे बड़ा एक पिंजड़ा और बनाया है, एक पिंजड़े के लिए प्लाट और खरीदा है। खुद की आयु कर्म का भरोसा नहीं है। कल निकल जाओ, शाम निकल जाओ, सुबह निकल जाओ, जितनी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हो, एक झटका लगेगा, सटक लोगे। लेकिन पिंजड़ा बड़ा से बड़ा बनाना है। चूहा तुमसे ज्यादा समझदार, हम चूहे से ज्यादा गए बीते। फिर गुरुजी कहते हैं कि वो चूहे को देखना कि वो चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तुम बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आचार्य शब्द कहते हैं दान भोगो दानात। अब आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंख से सुनाई नहीं दे रहा, कान से, कान का भोग भी नहीं कर सकते, ऐसो ऐसो कान लगा का बोले। और जब 65 साल की उम्र के जितने लोग बहरा बना थे ना, इनके साथ भी बड़ी चतुराई है। इनसे बोलो कक्का पैसा देने हैं तो इन्हें 1 मिनट में सुनाई दे जा है। इनसे बोलो कितना भी बड़ा बहरा क्यों ना हो कान का, उससे बोलो ऐसे बोलो मत, मुंह लिपसिंग बस करो, बड़े बाबू को पैसा देने बड़े बाबू को ले आओ। अब इसे पूछो काहे तुम्हारा छोटा लड़का कहाँ गो? कहा बोले बेटा का हमें कछु सुनाई नहीं दे रहा हो। लोग बोले चतरा इतना है कि पैसा देने की बात करोगे तो आधे सेकंड में बिना बोले समझ जाएगा, और अगर लेने की बात करो तो हमें पता नहीं है। बेटा जे कछु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि छोटे लड़का को पैसा देने थे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि जो कह रहे थे लड़का को बुला दो। पैसा लेना हो, देने वाला कोई आ जाए तो कान के कच्चों को जल्दी सुनाई देता है, लेने वाला कोई आ जाए का बोले बेटा हमें कछु सुनाई नहीं दे रहा हो। ये स्थिति आपकी पांचों इंद्रियों के भोग ऐसे अधूरे और भ्रष्ट हो गए हैं कि आप जिंदगी जी तो रहे हैं बंधुओं, लेकिन किसी भी चीज की उच्चतम अवस्था को अभी आपने आज तक स्पर्श नहीं किया। मार्केट में जो फल खाते हो, ये भी आप कितने भी रिलायंस फ्रेश से लेकर के आ जाओ, एक केला भारत में खाओ और एक केला सिंगापुर में, एक एप्पल भारत में खाओ और एक एप्पल जो है
दुबई में खाओ। तो दुबई का एप्पल जब खाओगे तब लगेगा कि अरे फ्रेश तो इसको कहते हैं, मार्केट में जितना भी मिलता है वो थर्ड क्लास ही मिलता है, फर्स्ट क्लास माल यहाँ पर बिकता नहीं, मिलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। सिर्फ किस्मत वालों की किस्मत पे है, बम्बई एम्बई में थोड़ा बहुत मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा विदेश में बेच करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे सिर्फ धन कमा लेते हैं। आचार्य कहते हैं उच्चैत गोत्रम पढ़ते भोगो दानात उपासनात पूजा। घर के अंदर अगर मान लो इज्जत नहीं मिल रही है, तुमको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका एक ही मतलब है तुमने किसी का मान सम्मान नहीं किया, तुमने अपने ही इष्ट देव का मान सम्मान नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं करी, महाराज की पूजा नहीं करी, शास्त्र की पूजा नहीं करी, उनको देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं। जब इनको देखा सुना समझाना नहीं तो फिर आपको कोई ना देख रहा, ना सुन रहा, ना समझ रहा। करके लोग बोला था कौन हो तुम, का हैसियत है तुम्हारी? बोले हम तुम्हारे पापा। बोले हम तुम्हारे पापा? वे पापा कहते हैं जे हमारे बाप हैं, दादा जे हैं और दादी जे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। घर के अंदर लड़का मोड़ा सर पे बैठे और पिताजी गधा बन के ढो रहे बेचारे। अब क्या करें महाराज, हम ही ने पालो, हम ही ने पोड़ो, अब हम ही न संभाले तो को संभाले। उपासनात पूजा शब्द है, आप पूजा करने नहीं आते ना मंदिर, आप देखो कि आपकी भी कहीं पर पूजा नहीं हो रही, दूसरी वाली पूजा तो हो जाएगी। कौन वाली? मान नहीं रहा हो तो हमने अच्छी पूजा कर दी, वो वाली पूजा तो कभी भी हो जाएगी, गाल में, पीठ में, कहीं पर भी मुक्केबाजी, ये तो सरल बात है। लेकिन असली वाली पूजा जिसको प्रशंसा सत्कार रूपा, प्रशंसा रूपा पूजा करते थे, कोई प्रशंसा न करे, कोई सत्कार न करे, कोई मान सम्मान न दे, आ गए तो आ गए। किसी के रिसेप्शन में जाओ और कोई पूछे तक नहीं, आओ जैन साहब, खुद ही घुस जाओ, खुद ही थाली उठाओ, खुद ही अपनी उठाओ, खा लो, चले आओ। कितना बुरा लगता है, लगता है कि नहीं? हमारे घर में खाबे नहीं तो कि हम खाबे आए थे पे, लेकिन अब आना तो था, देखना तो था कि सेठ के पास माल कितना है, तो खा के तो जाएंगे, तमाशा तो देख के जाएंगे। उपासनात पूजा। फिर भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने कभी उत्कृष्ट सौंदर्य को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने उत्कृष्ट भक्ति भी नहीं करी होगी। भक्ति का द्रव्य, भक्ति की विधि, भक्ति की सामग्री, भक्ति का स्थान, भक्ति का काल, भक्ति का भाव अगर उत्कृष्ट है तो सौंदर्य भी आपको उत्कृष्ट मिलेगा, तन का भी और मन का भी। तन के सुंदर मिल जाएंगे तो मन के ना मिलेंगे। लक्ष्मीमती की एक कहानी आती है, अति सौंदर्यवान थी तन से, मन से साधु को देख करके घृणा कर गई तो मर करके छछूंदरी बन गई। क्या तन का और मन का दोनों का सुंदर मिलना भी मुश्किल है। माँ बच्चों को समझा रही थी 3 4 5 चीजें। पहली चीजें भोगो दानात उपासनात पूजा, उच्चैर गौतम पढ़ते भोगो दानात उपासनात पूजा, भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति। स्तवन करने से, प्रभु के सामने बैठ करके, गुरु के सामने बैठ करके कीर्तन करने से, स्तोत्र पाठ करने से कीर्ति होती है। तीर्थंकर की कीर्ति का गुणगान करोगे तो तुम्हारी कीर्ति होगी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज दिन में 3 बार स्वयंभू स्तोत्र, दिन में 3 बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ प्रतिदिन करते थे। वे हम सबसे भी कहते थे स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करो प्रभु का, तुम्हारी भी कीर्ति बढ़ेगी। और तपोनिधिषु, घर के अंदर संपत्तियां जिसके घर के अंदर भी बढ़ रही हैं, निश्चित पूर्व भव का कोई तपस्वी रहा होगा। ये 6 चीजें माँ ने अपने बच्चों को समझाई और बच्चों को भूख लग गई। जैसे ही माँ ने बच्चे का चेहरा देखा, बेटा भूख लगी है? हाँ माँ। तो फिर माँ बच्चे से कहती है, ये कारिका तेरे सामने छोड़ करके जा रही हूँ, तो इसको याद कर, जब तक तू याद करेगा तब तक मैं तेरे लिए थाली लगा देती हूँ। अपने बच्चे से कभी आपने कहा, कभी एक कारिका याद करने के लिए कोई भी, कभी जीवन का इतना बड़े बसंत निकल गए होंगे ना, 60 70 65 80 साल निकल गए,
कभी किसी माता पिता ने अपने बच्चे से खुद कहा हो, बेटा ये इष्टोपदेश है, तुम याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ये इष्टोपदेश तुम याद कर लोगे तो हम तुमको सोने की एक अंगूठी देंगे, एक अंगूठी देंगे इष्टोपदेश याद करने से। दूसरी एक और अंगूठी मिलेगी तुमको शेर वाली बढ़िया बड़ी, जब तुम रत करंडक सावकाचार याद कर लोगे। संपत्ति तो बच्चे के नाम पे छोड़नी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं छोड़नी, आज नहीं तो कल छोड़ोगे, इस निमित्त से छोड़ो तो बच्चे का भी भला होगा, तुम्हारी संपत्ति का भी भला होगा। अंगूठी, पहली अंगूठी पापा ने कब दी? जब हमने पापा को इष्टोपदेश पूरा याद करके सुना दिया। दूसरी एक 2 तोला की अंगूठी चाहिए थी, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी खर्चा करते कोई दिक्कत नहीं थी, घर का पैसा घर में है, संपत्ति घूम करके वापिस घर में आकर के स्थिर हो जाएगी, बशर्ते तुम अपना मन बना लेते कि बेटा रत्कंड सावकाचार पूरा याद करके दिखाओगे तो 2 तोले की एक अंगूठी और दे देंगे, अगली बार कुछ और याद करके सुनाओगे तो एक 2.5 तोले की चैन दे देंगे। बच्चे को 10 तोला सोना देना है, लेकिन सोने के साथ अगर संस्कार भी मिला करके दे दिए तो तुम्हारा सोना देना सार्थक है बंधु। छोड़ना तो है ही, बच्चे के नाम पे ही छोड़ना है, लेकिन इस छोटे छोटे तरीके से छोड़ो और हिसाब किताब बना के रखो। तेरे हिस्से का 20 तोला सोना था ना, मैंने 20 तोला सोना तेरे को पिछले 5-8 सालों में दे दिया है। तेरे को हीरा देना था, मैंने दे दिया। मैंने तेरे से कहा कि तू पूरे परिवार के लोगों को सम्मेत शिखर जी की यात्रा करा के अच्छे से लाओ, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको ये देंगे। पैसा खर्चा करना है, संपत्ति ट्रांसफर तो करनी ही है, तय है। बच्चे को टारगेट के साथ अगर संपत्ति ट्रांसफर करेंगे तो तुम्हारा सोना जुए में ना जा करके संस्कारों के साथ बना रहेगा बंधुओं। और अगर बिना संस्कार वाली सोना चैन दे दी, मांगा वो दे दी, सुन रहे ला रहे कि नहीं, नहीं ला रहे, हम जा रहे, ये क्या है? ये कोई सोने का लेन देन है? अरे जब सोने का लेन देन ही किया था तो सोने के लेन देन के साथ साथ एक एक ग्रंथ का लेन देन भी हो जाता। ये इष्टोपदेश का ग्रंथ है और ये एक अंगूठी है, इसको याद करके सुनाओ, ये अंगूठी ले लो। टारगेट जैसे ही बच्चों को दोगे ना, आपको कमाल लगेगा। हर बच्चे को इष्टोपदेश, हर बच्चे को रत्कंड सावकाचार, हर बच्चे को समाधि तंत्र, हर बच्चे को पंचास्तिकाय, हर बच्चे को समय सार का पाप पुण्य अधिकार, निर्जराधिकार की 20-20 गाथाएं, ये बच्चे याद करते जाएं, एक एक गोल्ड एक एक सिल्वर देते चले जाओ। आप भी संपन्न रहेंगे, धर्म भी संपन्न रहेगा। माँ ने बच्चे को भूख के निमित्त से भोजन बनाने के लिए चली गई और बच्चे उस गाथा कारिका को याद करने लगे। आगे क्या हुआ संवाद को जारी रखूंगा, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।